विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, डबल इंजन सरकार ने बहुत काम किया है, दिव्यांगजन का सशक्तिकरण हुआ है। सीएम योगी, पहले दिव्यांगों के साथ गलत होता था। 2017 के पहले दिव्यांगजन योजनाओं से वंचित रहते थे। हमारी सरकार में दिव्यांगजनों को सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने दिव्यांगजनों का सम्मान किया। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी का सख्त आदेश। 17 नगर निकायों को दिया गया है आदेश। निकाय में काम करने वालों की सूची अलग से तैयार की जाए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाई जाए। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी सारी रिपोर्ट। प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का जारी किया गया है निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा वक्फ संपत्तियों के लिए बने उम्मीद पोर्टल न चलने से काम नहीं हो पा रहे हैं। अब आखिरी तारीख भी नहीं बढ़ाई जा रही है। सपा सांसद आर के चौधरी का बयान, बोले सपा अम्बेडकर का सम्मान करती है। 6 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत सलीके से पूरी करनी चाहिए थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले सरकार ने जनता को उलझाया है। पहले नोटबंदी, जीएसटी, अब एसआईआर में उलझा दिया। मील ठप है, एक्सप्रेसवे घटिया, स्टेशन जर्जर हैं। सरकार देश का विकास रोक रही है। मौका मिला तो आजमगढ़ को वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, जिला पंचायत में बैठक के दौरान एसआईआर पर उठाए सवाल। कहा सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। जो नया नहीं कर पाते वे नाम बदलते रहते हैं। केंद्र सरकार व चुनाव आयोग पर लगाए हैं आरोप। पीएमओ राजभवन के नाम बदलने पर निशाना साधा है। जिला पंचायत सभागार पहुंचे थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे नेहरू। गुजरात के वडोदरा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ऐसा करने से पटेल को रोका था। वल्लभ भाई पटेल ने योजना सफल नहीं होने दी थी। राम मंदिर का खर्च देश के लोगों ने उठाया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर बोले, अमित शाह का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। देश आज संस्कृति भाव पर चल रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान, एसआईआर पर अब सरकार चर्चा को तैयार है। ईसी बीजेपी का अंग बनकर काम कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार ने जनता को उलझाया है। पहले नोटबंदी, जीएसटी, अब एसआईआर में उलझाया। मील ठप, एक्सप्रेसवे जर्जर हैं। सरकार देश का विकास रोक रही है। मौका मिला तो आजमगढ़ को वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हमने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर अगले साल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है। धूल का सबसे बड़ा कारण जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं। हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की है। CAQM गाड़ियों के प्रदूषण पर एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहा है। दिसंबर में हम गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के साथ भी बैठक करेंगे। पराली के विषय पर हम चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ एक बैठक पराली के संबंध पर ही करेंगे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद और सांसदों के बारे में दिए गए बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस की जानी मानी सांसद जो पहले अपनी जोरदार हंसी के लिए जानी जाती थी, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की, पहली अपनी कार में एक कुत्ते को लाया और फिर नाटकीय ढंग से कुत्ते के लिए अपनी हमदर्दी दिखाई, वह समझ में आता है। आज जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले उन्होंने कल कहा था कि ये कुत्ता काटने वाला नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा के पास 9 सीटें थीं और आपके पास 3 सीटें थीं। ये 9 सीटें वो थीं जो भाजपा ने डिलिमिटेशन भाजपा का है, लेकिन फिर भी उनके सांसद गाली गलौज जाकर लोगों से कर रहे थे। अगर आपको जिताते हैं तो हम उसे काम करने नहीं देंगे। उन्होंने यह ऑन रिकॉर्ड में कहा है। दिल्ली सरकार की 10 महीने की एंटी इनकम्बेंसी सबके सामने आ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर कहा, कांग्रेस संसद के विषय में क्या सोचती है, उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, उनकी
संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। क्योंकि पहले दिन संसद में रेणुका चौधरी ने कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने संसद के अंदर बैठने वाले को कुत्ते हैं ये कहा, और उन्होंने कल सेना का अपमान भी किया। और आज जब उनसे संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भौं भौं करके उसका मजाक बनाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप पर कहा, वो मांग जो प्रस्तुत की गई है, आगे अगर संसद में मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कहा भी है कि हमारा एक ही मत है, और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी पहल पर कहा, संचार साथी के माध्यम से पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार ने हर सेलफोन निर्माता और आयातक को कहा है कि हर स्मार्टफोन और सेलफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य तौर से अपलोड करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी हिदायत दी है जो मौजूदा स्मार्टफोन हैं उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संचार साथी ऐप को अपलोड किया जाए, और संचार साथी ऐप को ना अमेंड किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। दिल्ली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, प्रदूषण पर मैं रोज बोलती हूँ, ये राजनीतिक मामला नहीं है, सबको इस पर एक साथ होकर कुछ करना चाहिए। इससे सभी प्रभावित हो रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के अलावा ठोस से कार्रवाई करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी की। प्रियंका ने कहा, यह सब ध्यान भटकाने के लिए, कई जरूरी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, वे ऐसे मुद्दे रोज उठा लेते हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी और मौलाना मदनी के बोल एक जैसे लग रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि घटिया भी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आने वाले भारत दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह बहुत ज़रूरी दौरा है, हम अपनी आज़ादी को किसी दूसरे देश के हित के लिए गिरवी नहीं रख सकते, हमें सभी देशों के साथ स्वतंत्र संबंध रखने होंगे। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर पर कहा, एसआईआर का मुद्दा ज्वलंत है, इस पर चर्चा होने से और विपक्ष के द्वारा सुझाव देने से इस देश का लोकतंत्र बचेगा, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो लोगों को मत देने का अधिकार दिया है वो इससे बचाव करेगा।